2021 सेकेंड सिटिंग ना, सेकेंड सिटिंग। पार्ट कितना है ये? 3 पार्ट हो जाएगा ना ये वीडियो का। ठीक, मतलब 50 तक बन चुका था ना, तो 50 तक हो चुका है, आज 50 से चलेगा आगे ना। ठीक है, तो सवाल था, मतलब हम लोग 52 तक हल कर चुके थे, 52 तक है ना? नहीं, 52 तक हो चुका था। इसमें जो सवाल हो रहा है ना, इसमें वो हमको लग रहा है कि पहले ही बना चुके हैं हम। चलिए यदि ठीक है, छोड़िए उसको, 52 को छोड़िए, 53 पे आइए। उस सवाल हल किया वो नेक्स्ट पीछे सवाल है, सेम सवाल है, 53 आइए। ठीक है, आंकड़े 52 आंकड़े में कह रहा है 12, 17, 81 कितना है बोल दीजिएगा थोड़ा सा। 53 नंबर सवाल है 12, 17, 81, 26, 38, 42 है, 57। ठीक है, चलिए उससे कोई मतलब नहीं है। ये पूछा है परिसर, कभी पूछा है तो परिसर पूछा है सवाल में, कभी पूछा है परिसर। तो सवाल के अंदर है आपका जवाब, जवाब के अंदर होता है सवाल, सवाल देखिए बढ़िया है, और इसके सवाल पूछ दिया है परिसर। तो परिसर का जो होता है, परिसर में क्या होता है, आपको मतलब परिसर अगर आपको निकालना है तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। ठीक है, सूत्र होता है परिसर का, सूत्र होता है परिसर का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, निम्न सीमा। तो अब इसमें उच्च सीमा देखिए कितना है, 81 है, और निम्न सीमा क्या है, 12 है। ठीक है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा है, तो 81 यहाँ रख देंगे, 81 माइनस 12 तो कितना आ जाएगा ये, तो 11 में से 2 गया तो 9 आ जाए, 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो 69 आ जाएगा, तो 69 इसका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है 54 नंबर, यदि किसी घन का प्रत्येक का किनारा L हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, उसके किनारा क्या कह रहा है बाबू, L हो, घन का किनारा L हो, घन का किनारा पूछ दिया है L है। अब घन का किनारा बाबू 54 नंबर सवाल है, घन का किनारा L है, घन का किनारा कथी है, L है। अब घन का किनारा जैसे L हो गया, तो देखिए घन ऐसे हो गया, अब देख लो सर, घन को ऐसे होता है। ठीक है, ये सब घन है। ठीक है, ये घन हो गया आपका, और इसी किसी एक का भुजा L अगर L कह रहा है, यानी कि सभी का भुजा L होता है, और संपूर्ण घन कहा है, कथी कहा है, संपूर्ण घन कहा है। तो संपूर्ण अगर घन कह रहा है, तो इसका मतलब है कि बात कह रहा है कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, बात हम पहले भी बता चुके हैं। घन के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4 गुने भुजा होता है, स्क्वायर होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 4 गुने L स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है आंकड़े दिया हुआ है, बहुलक क्या होगा। तो बताया गया कि बहुत बार आने वाले संख्या को कथी कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बहुत बार आने वाले संख्या को कथी कहते हैं बाबू, बहुलक कहते हैं। बहुत बार आने वाले संख्या को बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा 9 आया है, 55 में नंबर सवाल है, सबसे ज्यादा कई बार कौन आया है, 9 बार आया है, 9 आया है। कई बार 1, 2, 3 बार आया है, बाकी कोई इतना बार नहीं आया 3 बार। तो बहुत बार आने वाले संख्या को कथी कहते हैं, बहुलक कहते हैं। इसको याद रखिए, और वीडियो देखते रहिए, रिवीजन करते। देखिए आपको वीडियो जब देखिएगा तो आपको ज्यादा मदद मिलेगा, समझ में आया। इसमें हर सारे सवाल का अलग अलग चीजें बताई जाती है, तो आप उसको देखिए। 56 नंबर सवाल देखिए बाबू, 56 नंबर सवाल है, 56 नंबर सवाल है। इसमें देखिए आप क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है,
तो माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है, तो विचलन नहीं होता है, मानक विचलन नहीं होता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका देखिए कतिया डी है। चलिए सही है। कर निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है बाबू? अब बात सुन लीजिए। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? एक होता है। क्या होता है? मैं पहले भी लिखा चुका हूँ कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक होता है। अब चलिए बाबू, घटना क्या नहीं हो सकता है? तो घटना ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ये बातें सुनिए, बढ़िया से सुनिए, वीडियो में भी सुनिएगा बढ़िया से, भगाइएगा नहीं। आपको लगता है कि भगा देंगे, तो बातें हो रही है तो इसको भगा देंगे, सवाल देखते नहीं। जो बातें हो रही है उसको सुनो, क्योंकि यही चीजें आपको एग्जाम में फायदा करेगा। ठीक है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है, क्लियर हो गया। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? जीरो होता है। असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होता है। घट प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है? तो प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अप्रायिकता एक से बड़ा नहीं हो सकता है। एक से बड़ा नहीं हो सकता, एक से छोटा हो सकता है। जीरो से बड़ा और एक से छोटा। ठीक है, जीरो से बड़ा। देखिए बाबू, ऐसे आपको एक लिखवाए थे, जीरो से बड़ा, ठीक है, या बराबर। जीरो से बड़ा या बराबर, लेकिन एक से छोटा या बराबर। ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। प्रायिकता जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा या बराबर। प्रायिकता एक से छोटा या बराबर। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? एक होगा। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा? जीरो होगा। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होगा। प्रायिकता क्या नहीं हो सकता? तो ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ऋणात्मक समझते हैं ना जी? ऋणात्मक जैसे -1, -2, -3, -4, ये सब ऋणात्मक है। इस तरह से प्रायिकता नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। जितना वीडियो देखिएगा उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या कर रहा है? 56 नंबर, 57 नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल है ना। ठीक है, 58 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसकी त्रिज्यक लंबाई क्या है? 15 है, तो उसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? तो क्या होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई r इंटू एल प्लस आर। ठीक है, अब पाई का मान 22/7 है। ये r का मान कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। 14 रख लीजिए हीवा, और हीवा हो गया कितना है? एल का मान 15 प्लस 14। ठीक है, तब इसको गुना कर दीजिए 2 से 44। आगे कितना हो जाएगा? 9, 29। 29 में 44 से गुना करिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2276। 2276। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज रिवीजन कर लेते हैं। जब बात आ गया शंकु के क्षेत्रफल के, तो पूरी शंकु के क्षेत्रफल रिवीजन करते हैं। त्रिज्यक ऊंचाई मतलब एल होता है। त्रिज्यक ऊंचाई मतलब क्या होता है? एल होता है। त्रिज्यक ऊंचाई मतलब एल होता है। शंकु का क्षेत्रफल होता है, शंकु के क्षेत्रफल पाई r एल होता है। शंकु के आयतन, शंकु के आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल तो ये है ना। तो इस तरह से आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रहेगा हमेशा। शंकु के क्षेत्रफल पाई r एल, शंकु के आयतन होगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और एगो एल बराबर होता है बाबू, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या होता है जैसे बता देते हैं आपको। जैसे ये होता क्या है, तो ये होता है, तो ये आपका एल हो जाता है, ये आपका एच हो जाता है, ये आपका कट हो जाता है, आर हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब सवाल कितना? 59। अब कह रहा है दो वृत्त की परिधियां दिया गया है बाबू, तो इसके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसी का मतलब क्षेत्रफल दिया है, परिधि दिया है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है,
इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे तो इसका 3 3 9 हो जाएगा, मतलब 3:4 दिया है ना, परिधि दिया तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 3 9 अच्छा चौका 16, 9:16 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। अब कह रहा है 60 नंबर सवाल, आप देख लीजिए बाबू। 60 नंबर सवाल कह रहा है, देखिए 60 नंबर सवाल है और कह रहा है कि यदि दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है तो ए सी बी का माप ज्ञात करिए। ए सी बी का माप आपको ज्ञात करना है, मतलब ए सी बी सी का माप मतलब ज्ञात करना है आपको। चलिए उससे हमको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखिए बाबू, इसका शॉर्ट आपको बता देते हैं, कितना मस्त सवाल ये है और इसको हल कैसे करना है। देखिए, चलिए कुछ भी कहें हम, उससे कोई मतलब नहीं होता है हमको, तो ये क्या कह रहा है उतना हमारे पास सुनने के लिए टाइम नहीं होता है। ठीक है, यहाँ हो गया डी है तो ई कभी हो गया सी और ये हो गया बी, और ये मान दिया है रेखा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए तो देखिए बाबू, अब ये दिया है 70, कितना कितना हो गया 70। ठीक है, कितना 70 हो गया। ठीक है, और ये दिया है 55। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर ई 70 ई 55 तो है यो 55 हो जाएगा 55। ठीक है, है 70 तो है यो 70। अब मान पूछ ले कथी के, ए सी बी का मान पूछा है, ए सी बी के। चल बाबू वही 70 से 70 अब 55, 70 को 55 को जोड़ दे, अब प्लस सी कर दे, बराबर 180 कर दे। तो 70 को 55 को तो 7 कितना हो जाएगा बाबू, 7 5 12, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125। सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125, कितना आ जाएगा 5 5 55। देख लीजिए आंसर 55 है। ठीक है, अब मैंने किया क्या, इससे तो ये समानांतर एकांतर कोण, ऐसे आप एकांतर कोण ये भी कह सकते थे। ठीक है, लेकिन छोड़ दीजिए, मतलब दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 70, ठीक है, तो यह कितना हो गया 55 हो जाएगा। आपने देखा ना, इससे ये एकांतर कोण से 70 तो 70, 55 को 70 को जोड़ दिए तो कितना आ गया 125 को 180 में से घटाते कितना आया 55। कोई दिक्कत, ये वीडियो जब तक नहीं देखोगे ना तब तक आपको याद नहीं होगा। एक बार 2 बार देखो, क्या करना है यार, रजाई में घुस जाओ, देखते रहो इसी में, है कि नहीं, और उसी में देखते रहो, मुंह घुस जाकर ठंडी ज्यादा है तो उसी में देखो, ऐसे रिवीजन करो। रिवीजन कर, पढ़ाई का तरीका अपनाओ। एक से एक वीडियो है आपका, पूरा चैनल देखिए, पूरा वीडियो बनाया जाता है आपके लिए। चलिए अब देखिए बाबू, सवाल है मतलब है 45 तथा मतलब 60 का मौसम पूछ लिया। 60 और 45 और 60। देखिए इसका मौसम पूछा है आपसे, तो अच्छे किया है कि पूरा पूरा कितना से कट सकता है, 5 से कट सकता है। मतलब मिनिमम देखा जाले, मिनिमम कितना से कट सकता है, मैक्सिमम एक बात देखा, जैसे बात ये 60 ले, जैसे 60 के रूल जैसे है ना बनाने का, ये रूल बा 45 बात, यहाँ 45 रखब, ठीक बा। मैक्सिमम कितना से कट सकल ये देखा जाता है, इसमें 45 आ गया। अब 45 से 3 मतलब कट जाएगा, पड़तिया 45 का मौसा कितना आ गया 15। तो इसका मैक्सिमम देखा जाता है, सॉरी मिनिमम हमने गलत बोल दिया, मैक्सिमम देखा जाता है कि मैक्सिमम कितना से कट सकता है। तो 15 से आराम से कट सकता है ये दोनों, है ना, 45 अब 15 चौका 60, 15 से कट जा रहा है दोनों, तो हमारा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना से कट सकता है, मैक्सिमम देखा जाता है। क्या देखा जाता है, एचसीएफ का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम देखा जाता है इसमें। चलिए बाबू, अब कह रहा है इसमें से मतलब दिया है, सवाल नंबर कितना है बाबू 62। कितना नंबर 62 नंबर सवाल है। देखिए सब अच्छा सवाल है 62 नंबर सवाल। ठीक है, 62 नंबर सवाल है, वाई स्क्वायर माइनस 6ay प्लस कितना 8 है। इसमें पूछ दिया घात, तो घात जानते हैं जो सबसे मैक्सिमम होता है वही उसका घात होता है। इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है 2 है, इसका घात क्या हो जाएगा 2।
जो सबसे ज्यादा होता है ना वही उसका घात होता है। मतलब जैसे पावर आपको जैसे ऊपर जैसे देखते हैं ना, ऊपर सबसे ज्यादा जो होता है ना वही उसका क्या होता है, घात होता है। सबसे ज्यादा ऊपर जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। ये आसान सवाल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये सवाल देता है, अगर ऑप्शन में होता है ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 15, इसमें से घात पूछता आपसे, कभी पूछता घात, ये तो आसान कर दिया है, ठीक है। इसमें से घात पूछता तो कितना होता, 2 और 3 नहीं, 2 और 3 गधे रह गए। सबसे अधिक देखे के बाद, बाकी से हमारा कोनो मतलब नहीं खे, ठीक बा। हमारा सबसे अधिक देखे के बाद 3 बार तो 3 हो गए, बाकी से हमारा कोनो मतलब नहीं कौन कितना दे ले बा, ठीक बा। लोभाभिष्ट चक्रधर एगो कथा पढ़ ले हो, एगोड़ा के मिला था तामा तो तमे लेके चल गए, एगोड़ा के मिला था चानी तो चानी लेके चल गए, एगोड़ा कहा था कि ना ही सोना बाब एक से आगे हम ना जाए, हम सोने लेके चल जाता नहीं। तो एगोड़ा कहा था पहले मिलल तामा, ओकरा बाद मिलल चानी, ओकरा बाद मिलल सोना, अब बुझाता हीरा मिल हीरा, तो वो आगे ले गए, है कि ना। मैक्सिमम के पास चला गया वो बेचारा। तो लोभाभिष्ट चक्रधर, लोभ ज्यादा होता है तो इंसान क्या हो जाता है, मौत के मुंह में जाता है। भाई चलना पड़ेगा ना, इसी तरह से वो चला गया। इसलिए आपको बस देखना है मैक्सिमम, ज्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप देखिए मैक्सिमम यही है तो मैं मान लीजिए यही है कि नहीं। ज्यादा धन भी जीव का जंजाल हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ज्यादा धन भी क्या हो जाता है, जीव का जंजाल हो जाता है, समझ में आया ना। इसलिए ज्यादा धन के चक्कर में मत पड़िए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, हम कह रहा है कि यहाँ देखिए मस्त सवाल है बाबू, बहुत सुंदर सवाल है। इतना सुंदर सवाल अगर बोर्ड में पूछता है ना तो समझ लीजिए आप अभागा नहीं है, भागा है। हाँ, इतना सुंदर सवाल पूछना चाहिए बोर्ड में। भाई देखिए तो पहले जा हो बिहार, ठीक है। चलिए हाई देखिए, घात 0 है, ठीक है, घात 0 है, तो मान कितना हो जाए, ये धरती पर इतना अपवाद लोग बैठल बा, हम तो कौन कम लोग बा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 कर देते तो उसका मान क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। वो संख्या चाहे कोई भी हो, नंबर ऑफ कोई भी, नंबर ऑफ 1 लाख 2 लाख 10 लाख 12 लाख कोई भी हो। आप देखिए ना बाबू, 1000 पावर के कर दीजिए 0 पावर, मान आएगा 1, नॉट 16, ठीक है। इसका मान 1 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1 ना आएगा, ठीक है। इसलिए किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या आएगा, 1। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। याद रख लीजिए इस बात को, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू क्या कह रहा है, ये सोल्व करनी है आपको। देखिए क्या कह दिया है, चलिए बाबू अब सुनिए क्या कह रहा है। वाई स्क्वायर है 1/y प्लस कथी है 3y, 3 ना है सीधे 3, अब बराबर कुछ नहीं दिया है। तो चलिए ना देखते क्या कह रहा है। चलिए अच्छा सवाल है। चलिए बाबू y से एगो y खत्म तो यहाँ बच जाएगा y प्लस 3y स्क्वायर। ऑप्शन में देखा कहाँ बा, बाटे ऑप्शन नंबर डी, मतलब ठीक बा, ऑप्शन नंबर डी। इतना सुंदर सवाल दिया जाता है, मतलब भाई सेकेंड सीटिंग में जिसका एग्जाम पढ़ल होगा ना ससुरा वो भागा नहीं होगा, बहुत बड़ा भागा होगा वो, है देखा तो यही सवाल देता है रे, बताइए तो पहले। चलिए बाबू अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 69 नंबर, कौन नंबर 69। देखिए सवाल, देखिए कोई भी एग्जाम दीजिए बाबू, देखो एग्जाम कोई भी दो, उसके सवाल के अगर 100 सवाल है ना तो 100 तक जाने की कोशिश करिए, तब अपना रिजल्ट मोर देन दीजिए, ठीक है। आपको जितना आता है सरसरी निगाहों से बोर्ड को सारा सवालों को पहले देख लीजिए, सरसरी निगाहों से जल्द हली देख लीजिए, ठीक है। और देख लीजिए कि सवाल बन जाने वाला है और अपने बूंदा देते जाइए कि ये सवाल बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा, ये सवाल बन जाएगा, सवाल बूंदा देते जाइए। 100 तक जाना है और 100 तक देख लीजिए कि बूंदा देते गए कि बन गया मेरा सवाल। तब क्या करिए कि आप सेलेक्ट करिए जितना बूंदा दिए हैं, आप सबके पहले हल कर लीजिए, क्योंकि आप सेलेक्ट किए तो आप उसको बना सकते हैं, सेलेक्ट किए तो उसको आराम से बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। आप सेलेक्ट किए तो आराम से बना सकते हैं, तो उस सवाल पहले बना लीजिए। अब उसको गिन लीजिए कि कै गो हुआ, 50 गो हो गया तो कहला घिरी काटला की जरूरत है दूसरा सवाल पर, नेक्स्ट उलीट देंगे हम,
है कि ना, 50 गो ना पुगल है तब फिर उनमें से खोजिए किने किने है। आज जब पढ़ के जाइएगा तो 50 गो काहे नहीं पुगेगा, है कि ना। जब भाई रिवीजन करके जा रहे तो ऐसा सवाल वो में रहेगा। अरे 1 साल का है, 1 साल के और देखिए लगभग लगभग सबका बात एक मैच करेगा, देख लीजिएगा आप, देखिए ना, देखते चलिए, कोई बात नहीं है, देखिए देखने में पैसा लगता है। देखिए क्या नंबर है, 69 नंबर। क्या नंबर बाबू, 69 नंबर। 3x - 5y कितना है, 5y बराबर कथी 0 दे ले है। 9x प्लस 15y बराबर कितना 0। तो x और y का मान पूछ दिया है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बराबर करिए, पहले इसमें 3 से गुना कर देते हैं। कितना से, 3 से गुना कर दिए ना, ठीक है। जब ऐसे सवाल हो ना, जब सवाल ऐसे हो तो x के मान 0 और y के मान 0, ठीक है। देखो आंसर, x के मान 0 और y के मान 0 दिया होगा, बी है, इसलिए 0 बोल दिए हम। देखो समपाती है, 1/3 करेगा ना, तो x के भी मान आएगा कथी 0, y के भी मान कथी आएगा 0। ऐसे सवाल को हल नहीं करते, बस इधर बराबर में अगर दोनों 0 दे दिया ना तो x बराबर 0, y बराबर 0, क्लियर। ऐसे अगर सवाल है, देखो बहुत सवाल में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। सवाल हल कर देखो, एक गधा दिन भर कमाता है फिर भी उसको गधा बोला जाता है, ठीक है। और एक शेर 2 घंटा कमाता है फिर भी उसको शेर बोला जाता है, ठीक है। इसलिए आप शेर बनो, गधा नहीं बनो, स्मार्ट वर्क करो। आप सवाल को पहले देखो कि कह क्या रहा है। अगर मैं इसको हल करके 0 लाऊं तो हमारा गधापन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। स्मार्ट वर्क करेंगे, देख रहे हैं कि इतना 0 है, ये भी 0 है, तो हल करेंगे तो 0 ही आने वाला है, तो फिर हल करने की जरूरत क्या पड़ गई। स्मार्ट वर्क करेंगे और 2 मिनट में सारा अपना काम खत्म कर देंगे, है कि नहीं, समझ में आ रहा ना। 2 मिनट में सारा काम खत्म कर देंगे। गधा दिन भर कमाता है, देखो दिन भर कमाने वाला को कथी कथी नाम दिया गया है। दिन भर कमाने वाला को नाम दिया कथी गया है, बैल। दिन भर कमाता है और जोता है कि नहीं है, जोता है, बैल, ठीक है। ओकरा बाद गधा दिन भर कमाता है। ओकरा बाद मजदूर, मजदूर मजदूर दूर है ना, दिन भर कमाता है। तो स्मार्ट वर्क करिए। देखिए बाबू, मारुति कितना सुंदर नाम बा, मारुति। 2 घंटा चलेबा कब हो गए काम फिनिश, ज्यादा चलेबा ओके। ट्रैक्टर दिन भर ढोवत रहा, जैसे नाम देखिए, नाम भी वैसा दे रखा गया है जो दिन भर कमाने वाला के नाम सुन लीजिए कैसे नाम है। स्मार्ट वर्क करिए, नाम अच्छा हो जाएगा। गधा वर्क करिएगा, नाम खराब हो जाएगा। दिन भर बैल हर जोता है लेकिन उसको बैल कहा जाता है, अब बैले रह गई है कि नहीं है। स्मार्ट वर्क करिए, मारुति कितना सुंदर नाम है। आगे देखिए, तो इसलिए स्मार्ट वर्क काम करिए। देखिए बाबू 70 नंबर सवाल है, 70 नंबर सवाल बहुत अच्छा जवाब है इसका। देखिए मस्त सवाल है। 3/4 है, 3/4 है, 5/4 है, 7/4 है और 9/4 है। अब देखिए इसमें भी स्मार्ट वर्क कर रहा है, इसमें भी स्मार्ट वर्क करना है। सार अंतर पूछा है, कौन अंतर, सार अंतर पूछा है बाबू। स्मार्ट वर्क करना है, सब में आई देखा सेम बा, तेरा के निकाल के फेंक दो, कोनो दिक्कत। नीचे रख दे बाटा में 4, अब 5 में से 3 गए, 1/2 आ गया। कितना 1/2 आ गया कि नहीं आ गया। अब कोनो कहित 5/4 - 3/4 लघुत्तम 4 फिर 5 - 3 फिर 2/4 1/2। रे ससुरा है नहीं, सीधा देख रहे सभी में एक एक बात बता, सीधा यहाँ 4 सभी में बात कथी बा, एक के बात उतना कहले के जरूरी बा। लघुत्तम एक आई 4, अब 5 में से 3 गेलई 2, 5 में से 3 गेलई 2 गेलई है, कोनो दिक्कत। स्मार्ट वर्क करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्मार्ट वर्क करिएगा, समझ में आएगा आपको, ठीक है। स्मार्ट वर्क करिए काम। चलिए बाबू, सॉरी 63 सवाल छूट गया था, तो देखिए 63 नंबर देखिए बाबू।
0.7 पर रेकड़ी, ठीक है, 7 पर रेकड़ी। तो कई गो पर रेकड़ी बा, एक गो पर बा, ठीक है। तो एक ऊपर रेकड़ी बा तो 7 बटा क्या हो जाएगा 9, 7 बटा 9, ठीक है। आंसर 7 बटा 9 हो जाएगा। इसके हम विधि बता देते हैं, ठीक है, विधि बता देते हैं कि कैसे करना होता है। इसके पूर्ण विधि बता देते हैं। हाँ तो देखिए, जैसे बता रहे थे कि जैसे ऐसे अगर सवाल है रेकडिंग, अगर जैसे आपका सवाल था ये कि 0.7 का जैसे रेकडिंग वाला सवाल था, तो रेकडिंग रहे तो अगर कैसे इस तरह के सवाल को नॉर्मली हल कर देंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे विधि हैं। यहाँ पे एक विधि की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए बाबू, 0 पॉइंट है ABC है ना, और यहाँ पे रेकडिंग है DE के, हाँ देखो DE पे रेकडिंग है ना। सवाल थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ इस पे कोई यहाँ दशमलव नहीं है, पॉइंटेड नहीं है। देखिए बाबू, अब बात देख लीजिए, हीमा पूरा लिखिए, ये पूरा ABCDE पूरा लिखिए, हीमा लिखिए जिस पर रेकडिंग नहीं है। तो ABC अब बाटा रेकडिंग है, कई गो पर रेकडिंग है, तो 2 गो पर रेकडिंग है ना, तो 2 गो 9 लिख दीजिए। कई गो 9 लिख दीजिए। जगह पर रेकडिंग है ना तो एगो 9 लिखना पड़ता है। जगह पर रेकडिंग है तो एगो पर, अब कई गो पर रेकडिंग नहीं है तो कई गो पर रेकडिंग नहीं है, 1 2 3 गो 0 बैठा हो गया। क्लियर? अब बात समझ गए ना? देख लीजिए बाबू, आप देख लो यहाँ पे समझ जाओगे, पूरी बात समझ जाओगे। 4 है, ठीक है, 4 2 3 है, और कितना रेकडिंग है, ठीक है ना। तो देखिए अब इस सवाल को सोल्व करोगे, ये रेकडिंग तो नहीं ना है, तो यहाँ पर पहले 3 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, बताए थे ना। और जो रेकडिंग नहीं है वो अभी यहाँ लिख दोगे, ये रेकडिंग नहीं है तो यहाँ लिख दोगे। और रेकडिंग कई गो पर है, 2 गो पर, तो 2 गो 9 लिखो। और कई गो पर नहीं है तो 1 पर नहीं, देखो 0 लिख दो, कोई दिक्कत। बात समझ लो, और वीडियो भी देखोगे बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए मैं धीरा बोल रहा हूँ कि आपको ज्यादातर समझ में आएगा। चिल्लाने नहीं लगूंगा फिर नहीं समझ में आएगा। 13 में से 9 गया तो 4 तो 9, 9 4 13, और ये 419 अब बटा 990। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत? चल अब देखिए एक सवाल और ले लेते हैं यहाँ से। देखिए दूसरा सवाल ले लेते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। 0.025 और 8 पे रेकडिंग। कोई दिक्कत? रेकडिंग कै गो पर है? 1 गो पर है, 1 गो पर है। बटा में कै गो 9 रहेगा? 1 गो 9 रहेगा, याद रखिएगा। चलिए बाबू, अब जब रेकडिंग पहले पूरा संख्या लिखते हैं, तो पूरा संख्या लिखते हैं तो 0 2 5 8, तो वैल्यू बा नहीं, हटा दीजिए इसको। माइनस रेकडिंग कै गो पर नहीं था? 2 गो पर नहीं था, तो 2 गो लिखिए यहाँ पे 2 5। कोई दिक्कत? यहाँ 0 2 5 आप लिख सकते हैं, तो 0 से कोई मतलब है क्या आपको? नहीं है, हटा दीजिए। चलिए अब हिम्मत देखिए, कै गो पर रेकडिंग नहीं है? तो 1 गो पर रेकडिंग है, 8 पे, तो 8। अब कै गो पर नहीं है? 1 2 3 गो 0। कोई दिक्कत? अब घटा लीजिए ना, तो 5 में से 8 में से 5 गया 3, और 5 में से 2 गया था 3, हिमा 2, आप बटा 9 पर 3 गो 0। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके ये सवाल था कि कैसे होगा। तो रेकडिंग कै गो पर है बाबू? 1 गो पर, तो कितना हो जाएगा? तो 7, अब माइनस 1 गो पर रेकडिंग है तो 0, ठीक है। बात समझ आ रहा है ना? आप कै गो पर रेकडिंग है? 1 गो, तो 7 बटा 9। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अब आपको सारा थ्योरी समझ में आया कि नहीं आ गया? अब आप वीडियो जाके नहीं देखिए तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। इतना महंगा वीडियो है आपका कि मत पूछिए, पैसा ना लगता है बनाने में। जी जा करते रह जा तू। चलिए देखिए, आपका नंबर था 62, 63 ना 64। तो चलिए एक बराबर देख लीजिए बाबू, एक बराबर दे रखा है, f1 बराबर जो fx बराबर दे रखा है x के पावर 3 माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 है ना है। अब x का मान दिया है 1, x का मान क्या दिया है? 1 दिया कि नहीं दिया? f ऐसे लिख देना पोस्ट में ऐसे, तो इसका समझ लीजिए कि x का मान कितना दिया है? 1 दिया है। चलिए जहां जहां x का मान रख दीजिए यहाँ पे।
चलिए तो 1 5 2 2 तो 5 गो 1 2 4 2 गो 2 गो 4 गो एगो 5 गो 5 माइनस 5 कट के आया कथी 0। कोई दिक्कत चल 2 गो 2 गो 4 गो एगो 5 गो 5 माइनस 5 कट के आया 0। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? आना चाहिए। देखिए अब बोलिए बाबू, अब देखिए पाई एक परिमेय संख्या है। पाई कथी है बाबू? परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या? तो पाई और परिमेय संख्या तो काजर के घर में रह के करिखा नहीं लगे संभव है? अगर आप काजर के घर में हैं तो करिखा ना लगे संभव है? करिखा लग ही जाएगा। अगर बुरा संग है तो आपके नाम के संग उंगली ना उठे, ये संभव है? उठना ही है, उठना है। इसलिए ये परिमेय और परिमेय के साथ 3 भी थे तो जौ के संग घुन पिसाला, ये भी क्या हो जाएंगे? अपरिमेय। याद रहेगा ना जी? मस्त बात है। अब चलिए कह रहा है कि शून्यकों का योग निकालिए। बाबू देखिए दिया है x, चलिए देखिए यहाँ पे दिया है y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 x y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। अब ये पूछ दिया शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछ दिया। अल्फा इंटू बीटा तो नहीं पूछा, लेकिन इसका भी सूत्र हम लोग लिखते हैं अक्सर जब इसका लिखते हैं। तो अल्फा माइनस मतलब b बाई ए हो गया, c बाई ए हो गया। तो b का मान कितना है 3, ए का मान के यहाँ कुछ नहीं के तो कथी बा 1, तो कथी हो गया -3 बाई ए, यानी कि -3। कथी हो गया -3। ये सूत्र याद रख लीजिए, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा कहता है उसको, और माइनस का सूत्र होता है -b बाई ए, और इसका होता है अल्फा इंटू बीटा मतलब c बाई ए। ये दिमाग पर रख लीजिए, ब्रह्मास्त्र है। 5 दिन 10 दिन क्लास चलेगा लगातार, ये इसमें आपको हमेशा यही बातें रहेगी। अब हो गया ना बाबू, अब जो बोले थे अब हम आगे बढ़े। कौन नंबर पर आगे रुके थे? 71। चलिए 71 नंबर देखिए। अब 71 नंबर में है x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 है ना बाबू। अब ये सवाल है, मस्त सवाल है। अब इसका पूछ रहा है, अच्छा विविक्तर मतलब डी पूछ रहा है। विविक्तर का मतलब शायद डी होता है। क्या होता है? डी। चलिए डी के निकालते हैं। डी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी का मान कितना है -15, यहाँ पे है, ठीक है। और ये है देखिए -4ac। तो देखिए बाबू अब यहाँ पे क्या हो गया 4 और यहाँ हो गया 50 गुने 1, तो ये कितना हो गया 225 और 5 चौका 20, 200। तो 5 2 और 2 2 4 -225। देखिए तो कितना है आंसर में 225। हाँ सर, हाँ ठीक है, सीधा 25 टेढ़ो 25 वगैरह लगा ठीक है, सॉरी। आगे देखिए सीधा 25। चलिए बाबू कह रहा है यदि सारबंतर समानांतर श्रेणी का पहला पद ए और सारबंतर डी, तो इनवा पद का योगफल क्या होगा? इनवा पद के योगफल तो पूछ दिया है, तो सूत्र पूछ दिया है SN बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है बाबू, क्लियर है, ठीक है। ये सूत्र याद रखिए, SN बराबर मतलब योगफल बोलते हैं। सुनो इसको क्या बोलते हैं? SN मतलब योगफल होता है। SN मतलब योगफल, और योगफल पूछा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर एनवा पूछ देवे, एनवा पद पूछ देवे, एनवा पद तो एन वाला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी। अगर an दिया हो और a दिया हो और SN पूछ दिया तो कथी लिखेंगे n/2 एनो दिले होके आ a प्लस n
क्लियर, यो एसन बराबर आता है। ठीक है, फॉर्मूला का रिवाइज करते रहिए, फॉर्मूला का एक वीडियो हम बना देते हैं, आज समय मिलता है तो आज ही वीडियो बना के डाल देते हैं। ठीक है, 200 फॉर्मूला है, 200 फॉर्मूला का सब रट जाइए, आज पूरा एक पाती जोर से बनाते हैं वीडियो। ठीक है, आपको दे देते हैं, आप लोग रिवीजन कर लीजिए पूरा सूत्र का, 10 वीडियो देखिएगा एकदम समझ में आ जाएगा, पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र लिख देते हैं आज हम, टेंशन मत लीजिए, पूरा का वीडियो बना के डाल देते हैं, आप पढ़ते रहिए। समझ में आ रहा है ना, पूरा का वीडियो बना के डाल देते हैं, टेंशन मत लीजिए, एकदम बोर्ड का ब्रह्मास्त्र है वो। चलिए बाबू, पूछ दिया यदि यहाँ पे x का मान पूछ दिया तो क्या कर दिया, कुछ कर दिया का, कुछ नहीं किया, हमारा क्या कर सकता है, x का मान पूछ दिया, सूत्र दे ले है, कै नंबर है बाबू 73, कै नंबर 73, ax² माइनस bx प्लस c, तो x का मान पूछा, द्विघात बहुपद है ना, तो द्विघात बहुपद का सूत्र हमको पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद का पता होना चाहिए, सूत्र पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी माइनस प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a, इसका एक और फॉर्मूला लिखा थे मी प्लस माइनस रूट अंडर d बटा कथी 2a, ये दोनों सूत्र होता है। आपको जो ऑप्शन में दिख रहा है वो मार लीजिए। ठीक है, ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है मार लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखिए 9 नंबर सवाल, अवधि 74 नंबर सवाल है। देखिए बाबू कह क्या रहा है, मस्त सवाल है, मस्त सवाल है। देखिए यहाँ पर है, सुनिए, देखिए बाबू, देखिए कह रहा है यदि एनवा पद मतलब एन बराबर, कौन नंबर है बाबू 74, 75 की 74, एन बराबर दे रखा है एन माइनस 5n, कथी एन बराबर 5n, तो 7n बराबर पूछ रहा है, 7n बराबर पूछ रहा है, तो a प्लस कथी होता है 6d, आपको पता है कि नहीं है ना। चलिए तो देखिए 74 में क्या था, यहाँ देखिए, तो ये सवाल जैसे देखिए यहाँ कह रहा था कि जैसे ए सेट के मान पूछ दिया। ठीक है, तो एन के जगह पर हम कथी रख देंगे 7, कथी रख देंगे 7, 9 5 है, कथी है 5, यहाँ कथी है 7, 9 माइनस 35 बराबर माइनस 26, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। अच्छा, देर है अंधेर नहीं। चलिए बाबू देखिए कोई नंबर सवाल है 75, कोई नंबर 75, और 75 सवाल नंबर सूत्र है बाबू, कथी है सूत्र है। सूत्र तो मत पूछिए, आपको हैरान परेशान करके रख देगा, सूत्र नहीं याद है तो आपको हैरान परेशान कर देगा। तो सूत्र हो गया बाबू, तो कथी हो गया कॉट स्क्वायर, कथी हो गया कॉट स्क्वायर। चलिए अब इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो होता क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। चलिए अब देखिए, अब एक बार हई है नहीं है, तो एक बार है तो ही होना तो जा सकता है पहला सवाल, तो ये हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बात है। एक बार स्क्वायर हटा देगा तो रूट लग जाएगा, अब यहाँ कॉट का स्क्वायर हटा देंगे तो कथी लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एगो हो जाएगा कथी, एगो कोसेक का है ना, कोसेक स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, ऐसे भी हम बना सकते हैं। रिवीजन हमारा सूत्र का हो गया, सूत्र का रिवीजन तो पक्का करिए। ठीक है, और जब हम वीडियो का रिवीजन करिए तो बोलिए, आप घर पे भी हो तो बोलिए, जब तक बोलोगे नहीं, जब तक लिखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा, जब तक बोलोगे नहीं। ये आदत डालो लिखना और बोलना, क्योंकि लिखना और बोलना इंसान के अंदर के डर खत्म कर देता है। क्या खत्म कर देता है, डर खत्म कर देता है। आप
कभी किसी दिन थोड़ा सा बोलते हैं, किसी दिन और ज्यादा बोलते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है और आप बेबाक बोलने लगते हैं कि नहीं बोलने लगते हैं। इसलिए बोलने और लिखने से इंसान के अंदर का डर खत्म हो जाता है। देखिए देहात में सभी लोग अंग पढ़ लेता है कि नहीं पढ़ लेता है, लेकिन उसको कह दीजिए लिख दीजिए तो लिख पाएगा बेचारा? नहीं लिख पाएगा। जो नहीं पढ़ा होगा, आपके घर में भी अगर कोई नहीं पढ़ा होगा उसको अंग तक पढ़ देगा, वो सब पढ़ देगा, लेकिन कहेगा तो अगर लिख के दिखा दीजिए तो नहीं लिख पाएगा। नहीं लिख पाएगा वो आदमी। क्यों? क्योंकि लिखना और बोलना प्रैक्टिस का चीज होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक डर खत्म नहीं होगा। इसलिए आप लिखो पढ़ो, ठीक है, दोनों करो, लिखो बोलो। ये लिखोगे, जितना लिखोगे उतना डर खत्म होगा, हाथ का डर, बोलोगे उतना मुंह का डर खत्म होगा। और एक दिन ऐसा आएगा आप बेबाक बोलने लगेगा, बेबाक लिखने लगेगा, ठीक है। इसलिए लिखो बोलो। जब वीडियो देख रहे हो तभी भी बोलो। चलिए देखिए बाबू, अब सवाल नंबर कितना है? 76 है। 76 नंबर सवाल है, मस्त सवाल है। देखिए सेक थीटा है, सेक 90 माइनस थीटा है, तो इसके नजदीकी कस्टमर केयर के पास चला जाएगा ये। अब हम बताएं कि नहीं, जो भी सवाल ऐसा होगा तो उसके नजदीकी कस्टमर केयर के पास जाता है, दूर तक जाइए। हम दोस्ती बनाएंगे पहले गांव में बनाएंगे, तब ना शहर में जाएंगे तो शहर में बनाएंगे, पहले गांव में दोस्ती करेंगे, है कि ना। तो नजदीकी कस्टमर केयर के पास कोई जाता है, दूर वाला नहीं जाता है। आवश्यकता नजदीक से पूरा होगा ना जी। आप फोन करते हैं तो कभी कहता है सर हमारा सिम भूला गया है, तो ठीक है मैं आपके सिम को अस्थायी रूप से बंद कर देता हूं, आप जाकर अपने नजदीकी कस्टमर केयर रिटेलर के पास से एक सिम ले लीजिए, इसी नंबर का आपको मिल जाएगा। नजदीकी कस्टमर केयर कहाँ है? दूर के कस्टमर कहाँ है? अगर मुंबई कह देंगे तो जाइएगा, मुंबई जाइएगा, सिम निकाल लेता नहीं, हटा। तो नजदीकी कस्टमर केयर के पास कहता है कि नहीं कहता है? तब देखिए यही बात होता है नजदीकी कस्टमर केयर के पास। तो देखिए कहाँ बदल जाएगा ये, कौशिक, कभी बदल जाएगा कौशिक में। अब इसका रिवीजन कर लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौशिक। अब इसका रिवीजन करेंगे। चलिए तो साइन देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कभी जाएगा अपने नजदीकी कस्टमर केयर। साइन क्या होता है? कॉस, ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा। रिवीजन करवा रहे हैं बाबू, कभी जाएगा साइन थीटा। आज जिसका याद हो वो बर्दाश्त करेगा, तो क्या 90 माइनस थीटा, तो कभी जाएगा कॉट थीटा। और एक कॉट का क्या हो जाएगा बाबू? 90 माइनस थीटा, तो कभी जाएगा टेन थीटा। और एक तो ऊपर हो गया है, एक बाकी रह गया कॉसेक, तो कभी जाएगा सेक थीटा। अपने नजदीकी कस्टमर केयर के पास जाता है, ठीक है, अपने नजदीकी कस्टमर केयर के पास जाता है। कोई भी इंसान अगर सब्जी में नमक हट गया तो कहाँ हमारा घर आइए मांगने, अपना कब पड़ोसी से काम चला लीजिएगा, है कि नहीं। कोई भी कहीं भी दूर तब जाते हैं जब पड़ोसी से काम नहीं चलता है। चलिए देखिए अब कह रहा है इसका भुज बताना है बाबू। अब तो बात बता चुके हैं, भुज और कोटि तो बहुत चल चुका है। रोज देखिए वीडियो, आपको बातें याद हो जाएंगी। अब पूछ दिया भुज, इसका क्या नंबर है बाबू? ये 77। क्या नंबर? 77। आपसे भुज पूछ दिया तो भुज है ये 12। भुज कितना हो गया? -12। अब कहता क्या है, रिविजन कर लीजिए। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि, करी बाबू कोटि। अब हेकरा के रिवीजन कर लो, प्लस प्लस प्रथम कक्ष, प्रथम क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं शायद इसको, अब माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, अब माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। ये रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। माइनस माइनस तृतीय, अब प्लस माइनस चतुर्थ, माइनस प्लस द्वितीय, अब प्लस प्लस प्रथम। याद रखिए बाबू, ये बातें याद रखा करिए, ठीक है। तो कोटि क्या हो गया? एक्स, गजब है। वाई ना होता है जी,
कोटि हो गया y, अभुज हो गया x। कोई दिक्कत? x अक्ष पे y के मान 0, x अक्ष पे y के मान 0 और y अक्ष पे x के मान 0। ठीक है। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0। प्रायिकता क्या नहीं हो सकता है? ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ये बातें याद कर लीजिए, जितना रटो बोलोगे उतना याद होगा। 78 नंबर सवाल पर आ जाइए। अब रिवीजन भी साथ में चलते रह रहा है। tan 50 प्लस cot 40। ठीक है, रिवीजन भी करवा रहे हैं, याद रखिएगा। बात जिस दिन पूछ देंगे नहीं बताए तो टोनी तोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब है कह दिया है, कथी कह दिया? कुछ कह दिया है कि ना? हाँ, कुछ कह दिया। तो सुनो ना, मतलब है 40 बात तो कथी हो जाए 50 tan 50 हो जाते कि ना हो जाते? तो एगो 2 tan 50 देख लो आंसर होगा आपका। 2 tan 50 हो। ठीक है ना? है का कुछ लोग सोचता कि किंग भेल है, ऐसे सोचते हैं का ऐसे इज्जत लेना है मेरा काजी इतना। कॉट है ना जी, कॉट तो 90 माइनस 50 को दी। हाँ, 90 माइनस को दी 50, 40 है तो 90 में से घटते 50 से 40 ना आ जाते तो ना हो गए 40। अब एक चलते एक चक्कर में कथी हो गए बदल गए। गाना सुनना तो बड़े बबू ऑनलाइन बा में ना गावल जाई। ठीक बा, चलो देखा भाई हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। दोनों कह रहा है इतना और इतना बिंदु अवस्थित है, तो कथी पर अवस्थित है? कथी कह रहा है वो? y अक्ष के दोनों ओर क्या हो जाएगा? y अक्ष के दोनों ओर ऐसा दिया है डी ए y अक्ष पे क्यों? y अक्ष पे देखिए अब कह रहा है cos गुने tan, cos गुने tan तो साइन हो जाएगा। अगर cos कह रहा है और गुना दिया tan तो कथी नंबर है? ये 80 है। तो cos दे दिया गुण साइन थीटा बटा cos, cos से cos खत्म साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए बाबू, ये 81 में कहा था संरेखी, तो ये सीधे 123 प्लस 231 312 इलाका बाटे तो 0 हो गया ना। तो आंसर देख लो कौन बा इलाका बानू। ठीक है, तो हो जाएगा। चलिए बाबू 84 नंबर, कोई नंबर सॉरी 82 नंबर, कोई नंबर 82 नंबर। तो tan कहे थे 4 tan बराबर थीटा बराबर 4, तो 4 के 4 मान खत्म। tan थीटा बराबर कितना 1, और 1 कब आता है? जब 45 के मान होता है। तो देखिए 45 के नहीं, tan 45 सी। ठीक है, tan का मान 1 कब आता है? जब tan का मतलब थीटा कितना होता है 45 तक। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखिए। अब कथी पूछा था? tan के मान पूछा था। कोसेक दिया है बाबू, कथी दिया है? कोसेक थीटा बराबर 70 बटा कितना 8। तो 70 को 8 को कितना होकले हैं? 25 को 15 होकले तोरी के नहीं के गणित आवर कितना होकले 15 होकले 15। तो ये हो गया ई एच हो गया, आई पी हो गया, कथी हो गया? तो बी आ गया कितना 15। तो tan के मान पूछला कितना
तब बी होगा बी पी बटा बी, तो 8/15। अभी निकाले हम कैसे हैं तो देखिए बाबू, वैसे निकाले हैं, यदि बीवा हम वैसे निकाले हैं, बी ने निकाले हैं, बी ने निकाले हैं। तो 15 के 17 के स्क्वायर और माइनस 8 के स्क्वायर, ठीक है। 17 2 89, 64 होता है, तो 5 मतलब 2 2 और 15 के स्क्वायर होता है 225, तो आ गया 15, कोनो दिक्कत। तो 8 गो 17 को का खा ले 15 को, 8 7 8 17 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए सवाल। कहता यदि एक घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा, तो 60 मिनट में बना ले बाहो, ठीक बा। तो 60 मिनट में भागा दे दा, चलिए देखिए अब सवाल 84 नंबर। देखिए बाबू, आपको पता करना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है। तो ये घड़ी जब घूमते हैं ना, ये पूरा चक्कर जब लगा लेता है घड़ी, तो 360 कवर करता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 6 1 36, 6 1 36, 6 मिनट, यानी कि 1 मिनट में सुई, 1 मिनट में सुई कितना डिग्री कोण बना दिया 36, 6 डिग्री से 1 मिनट में डिग्री कितना डिग्री बनाया 6 डिग्री का कोण बना लिया। तो 60 मिनट में कितना बना लेगा, तो 6 1 36, 360 डिग्री का, ठीक है। याद रहेगा, पता कर सकते हैं ना कैसे हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है प्रथम 6 आभास संख्याओं का माध्य क्या होगा। 6 गो आभास संख्या पूछ देलक, तो 6 गो देखो प्रथम कहता, तो पहले आभास संख्या बोले 2 भी एक आभास संख्या है, ठीक है। 2 में 2 के अलावा किसी और से भागा नहीं लगता है, ठीक है। 2 3 5 7 11 और 13, 1 2 3 4 5 6, तो एकदम विषम सम है कि विषम, सम हो गया। तो कैसे करेंगे, तो बढ़ते घर में, तो एक बार 3 गो, एक बार 4 गो, तो एक बार 3 पर करेगा 5, तो 5 लिख दो ही हुआ, 3 पर करेगा 5, एक बार 4 पर कौन 7, तो यहाँ लिख दो कितना हो गया 7, जोड़ दो 12 बटा कितना 2 6, आंसर देखो अब ना होगा का कितना दिया, ठीक है। आंसर गलत मत देखा करो यार, कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ तय है, देखो आप हम लोग क्या बनाते हैं, एक बार बताते हैं हम लोग n बटा 2 + 1, n बटा 2 होता है, तो एक बार 6 जोड़ेगा तो कितना आएगा 3 आएगा, एक बार 6 बटा 3 + 1 करेगा, तो 3 + 1 कितना आएगा 4 गो आएगा। देखो तीसरा संख्या हुआ 1 2 3 5 आया, एक बार चौथा संख्या है 1 2 3 4 हुआ, तो दोनों में जोड़ दिया तो 7 और 5 12, तो 2 से भागे तो 6 नहीं आया, तो क्लियर है इसमें, ठीक है। ये वाला सूत्र लगाने की जरूरत नहीं होता है। सूत्र देखिए कहाँ लगाते हैं, जहां हमको नंबर मिलने वाला है लिखने से। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव सही करना है, तो हम सूत्र कहाँ लगाएंगे, एक बार सम गिन लेंगे, एक बार विषम गिन लेंगे, एक बार मतलब जैसे 6 है तो एक बार 3 गिन लेंगे, एक बार 4 गिन लेंगे, एक बार तीसरा संख्या, एक बार चौथा संख्या, और दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, मस्त नु है बबू, है कि नहीं, आसान है नहीं, मस्त है। चलिए कह रहा है कि मतलब है, देख लियो, अरे राम राम राम, देखिए सवाल कितना सुंदर सोचा है। एग्जामिनर को तो हम गोल्ड मेडल देना चाहते हैं, अरे एग्जामिनर जो इस सवाल को जो सेट किया था ना, उसको हम गोल्ड मेडल देना चाहते हैं, लेकिन उड़ाइए गया है, ठीक है। देखिए बाबू कितना सुंदर सवाल सेट किया है,
है कि नहीं है? मस्त सवाल सेट किया है। सेक 45 का मान कितना होता है? हैं? तो यहाँ देखिए इतना सुंदर सवाल सेट किया है, देख लीजिए बाबू। सेक 45 का मान होता है √2 और √2 का स्क्वायर कर दीजिए और 2, तो 2 से स्क्वायर रूट खत्म, 2 - 2 बराबर 0 ना होगा। कितना सुंदर सोचा है ये, इतना सुंदर सोचने के लिए इसको धन्यवाद देना चाहते हैं हम। ठीक है, अगर ये कहता, चलिए छोड़िए मत कुछ कहवाइए, आगे देखिए। कहता दो न्याय संगत सिक्कों को उछाले जाते हैं तो दो चित आने की प्रायिकता क्या होगा? तो चित हो चाहे पट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बात तो उतना ही आना है। इसमें घटना का गो है 4 गो, तो 2/4 1/2 आंसर देख लो ना है का है ना। अरे बुढ़ा के हेड कितना में समझाई? एक बार हेड टेल, एक बार टेल टेल, एक बार टेल हेड। कई गो घटना है? 4 गो घटना। तो हेड चित लख मतलब टेल, चित मतलब हाँ हेड। तो हेड आवा था एक बार हेड आ रहा है, एक बार हेड टेल आ रहा है, तो 2 बार हेड आ सकता है ना। तो घटना बटा कुल घटना, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो कुल घटना 4 गो, हेड कई बार आ सकता है? तो 2 बार, खत्म 1/2। आंसर देख लीजिए, है सही। चलिए बाबू नेक्स्ट वे देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। ये हमको लग रहा है कि घंटा लगा लेगा। चलिए, और हमको जो सेकेंड सिटिंग में एग्जाम दिया था ना बाबू, बहुत खुशकिस्मत आदमी है वो सब। कह हमारे इतना मैट्रिक में रे बुला बार तो सवाल देख कितना हल्का बा, सवाल के लेवल ना देखता है। वही देखो यही में लेके कहूँ तो बिहार टप कर दे। सवाल देखो कितना हल्का सेट किया है, खाली दिमाग के तो लगाना है, खाली दिमाग तो लगाना है। 2 1 - sin स्क्वायर थीटा अब बाटा cos स्क्वायर। देखो तारा मतलब कितना सुंदर बात कहता हो। देखो तारा इतना के सब सूत्र हो गए cos स्क्वायर थीटा अब cos स्क्वायर थीटा, तो कट गई। मतलब गोल्ड मेडल देवे लायक सवाल के। देखो तारा कितना सुंदर सवाल है, मस्त सवाल है बाबू, देख लीजिए। नहीं समझ में आया का? नहीं समझ में आया आगे जानते ओकरा जेकरा सूत्र नहीं याद बा, सूत्र ओकरा याद है तो क्यों बना दी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। आ एक बेर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा, ओकरे ई ना बनी जेकरा से रिवीजन ना हो सूत्र के, ना तो है सूत्र सवाल रे मर्दावा खत्म है। आगे देखिए, दो पासे को एक साथ उछाले जाने पर एक ही संख्या आने, देखो तारा पहले क्या पूछ दिलक सवाल, एक ही संख्या आने का प्रायिकता, यानी कि घटना कितना है 36 गो। घाट पासा समझा ना सर? हाँ, तो पासा में घटना अगर 2 गो उतरले बा उलटले बा एक संगे, तो 36 हो गए घटनाओं में। कई गो घटना हो गया? घटना हो गया 36 गो, कुल घटना 36 गो हो गया। आ एक बेर मतलब कोनो एगो संख्या बड़ा जैसे 5 चाहे 1 चाहे 6 चाहे 3 एक बेर आएगा ना, दोनों में 3 एक बेर नहीं आ सकता है। तो एक बेर तो 1/36 आंसर देखो कथी दे लेबा है नहीं के 1/36 बानू 2 पासा एक साथ उछाले। अच्छा सॉरी बाबू, सॉरी एक ही संख्या 6 बेर मतलब आएगा ना, जैसे एक बेर 1 आ जाई, एक बेर 2 आ जाई, एक बेर 3 आ जाई। सॉरी बाबू सॉरी, एक बेर 4 आ जाएगा, एक बेर 5 आ जाएगा, तो एक बेर 6 तो आएगा ना जी। हाँ, तो 6/36 आ कट के आ गया कितना 6। अरे गजब का आंसर, ठीक है। चलिए देख लीजिए, हो गया। घबरा जाता है कबो कबो। हाँ बाबू देखिए तो क्या नंबर 90, तो 90 के 90 में पूछे के चाहता ही। चलिए क्या दिक्कत कह दिया था। चलिए तो देखते हैं इसका औकात, सवाल का देखते हैं, लेवल देखते हैं, लेवल इंसान का औकात।
देखने से नहीं होता है, कभी मिलिए तो पता चले, है कि नहीं। ये देखिए 99, अरे हम 81 में चल जा रहे हैं हम, 91 में। हाँ थीटा बराबर देले है 90, कौन देले है 90। तो है सुनो ना, गजब सवाल पूछा था वो, साइन 90 माइनस कॉस 90, गजब गजब, 1 माइनस मतलब सॉरी हाँ 1 माइनस 0 1, गजब एक नोबेल पुरस्कार दिवा दे हम जब सेट कैले बा, गजब मगर सवाल सेट कैले बा मर्दवा। ठीक है ऐसा ठीक है, नोबेल पुरस्कार लेने के लायक काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, चलिए अभी है कुछ मिनट। 91 सवाल नंबर 91, नोबेल पुरस्कार द्वितीय। हाँ देखिए अगर ये स्पर्श रेखा रहती है तो कितना डिग्री के 90 डिग्री के हो जाती है, तो है कितना आधा बन गए में से, तो कितना डिग्री हो गए 45 डिग्री ना हो जाता है, आंसर देखो तो 45 सब है, सी आंसर है ना। तो 90 बन गए आधा आधा कटले बीच में ना 45 हो जाता है। कहत न बनी नोबेल पुरस्कार देवे लायक रोलक हो, अब जब बोरा आ तो कथी करी हम, लेट से ही याद पड़ल हो। सुनिए बाबू, देखिए सवाल गजब का सवाल है बाबू, समझ में आ रहा है ना बाबू। ओह नोबेल पुरस्कार बहुत। चलिए देखिए, अब कह रहा है कि वृत्त का व्यास दे रखा है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब तो व्यास दिया है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाई 4, है कि नहीं। नोबेल पुरस्कार क्या है। अब सुन कितना लोग के दिक्कत ही बा कि कहते कि के हो गेल ह मुड़ी हवावत एक ससुरा देख, आर बराबर कथी होता है d/2, आर बराबर कथी होता है d/2। अब वृत्त के क्षेत्रफल पढ़ले वाला पाई आर स्क्वायर, पढ़ले वाला कि ना पढ़ले वाला, तो पाई आर स्क्वायर आर के मान कितना है d/2, एक स्क्वायर करब तो पाई के स्क्वायर और डी के स्क्वायर बटा 4 ना हो जाता है। अब पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। एक के हम अपना एथी में पढ़े वो काम करबो, शॉर्ट वाला होटल पढ़े बानी ना पढ़े बानी, हाँ सब पढ़ा दिले बानी हम। आगे देखो क्या पूछ दिया, 93 नंबर ना कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज है, मैं बिंदु डी और इस तरह से ए सी और बी सी को इस तरह से काटता है कि मत पूछिए 1/2 में काट देता है। काट दिया तो काट दिया, तो ठीक है छोड़ो, हम का छोड़ देंगे, देखते हैं क्या कर दिया ही। हम मुंह छोड़ने वाले थोड़े ना हैं। कोई बात नहीं है बाबू, देखिए एगो है त्रिभुज है ए बी सी, डी है ई है, 1:2 है, 1:2 है, पूरा के मान दिले है कितना 27, कितना मान दिले है 27। चलिए तो ए प्लस ए प्लस सॉरी एडी नु है, एडी प्लस बीडी, आई कथी के मान दिले बा, एसी के मान दिले बा, कथी के मान दिया है एसी के मान दिले, एसी का मान दिले। चलिए तो ठीक है, एसी का मान इसी पूछ रहा है और एसी का मान दे, थोड़ा सा ही सवाल क्रिटिकल किया है, अच्छा किया है, थोड़ा सा लेवल भी तो चेंज होनी चाहिए ना। और यहाँ सवाल हो गया बाबू ए बटा कथी इसी है यही ना है, हाँ पहले सोल्व कर लेते ना, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका मान दे रखा है, इसका मान 1 और इसका मान 2 दे रखा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है, और इसका पता हमको नहीं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत।
अब हम क्या करते हैं बाबू, पहले प्लॉट लेते हैं। अच्छा एक जोड़ लेते, ठीक है, एक जोड़ लेते, प्लॉट लेते, पहले एक जोड़ते हैं दोनों तरफ, देखा जाएगा अगर पलटे वाला होगा तो प्लॉट लेंगे। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक है, देखते हैं। और इसका क्या हो जाएगा ए बटा, प्लॉट लीजिए बाबू, ठीक है, कद का लीजिए, प्लॉट लीजिए, तब जोड़िए। ऐसे ऐसे हिसाब बनाए होंगे, आपको याद नहीं पड़ रहा है लेकिन हम बनाए हैं। प्लॉट लीजिए तो 2 बटा क्या हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा इसी बटा ए, ठीक है, इसी बटा ए। चलिए ठीक है, ना पलटते तो बेहतर है, सॉरी क्या है, हमको इसी ना चाहिए। अब देखिए बना रहे हैं, बनेगा तो बनेगा, ना तो फिर पलट के देखेंगे। 2 प्लस तो 2 एगो 3 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, ठीक है, और ए बटा प्लस इसी बटा इसी हो जाएगा। अब इतना का मान कत हो गया एसी, ऐसे हो जाएगा ना 3 बटा 2 तो 27, तो एसी हो जाएगा अब बटा इसी। चलिए अब इतना का मान कितना हमने अभी हमने लाया है बाबू कि इधर आ रहा है, थोड़ा देखना है रिकॉर्डिंग हो रहा है, इधर आ जाओ, ये पूरा आया है देखो। चलो अब देखो यहाँ पे तो 3 बटा 2 और एगो हमने यहाँ पे लाया है इस ए प्लस इसी, अब बटा कितना ए इसी। चलिए अब 3 बटा 2, अब इतना का मान है वो सब हम लिख सकते हैं एसी और ई बटा इसी। अब चलिए एसी का मान कितना है 27, 3 बटा 2 27 बटा इसी, तो 9 3 27, 9 दूना 18, इसी बराबर कितना है बाबू 18 हो जाएगा। चेंज हुआ नहीं बात, पप्पुआ को नहीं समझ में आ गया, ठीक है। देखो अब का नंबर 94, पहले मिटा दे। चलिए देखिए इस सवाल जो है 94 नंबर ना, 94 नंबर सवाल है, टहलिए खूब बढ़िया से। 94 नंबर सवाल है, गोला के आयतन पूछ दिया, कथी के आयतन पूछ दिया, गोला के आयतन। गोला तो जी तो भोला है, तब गोला के आयतन सबको पता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब एक सब रिवीजन कर लिया, अर्धगोला के आयतन, अर्धगोला के आयतन 2/3 पाई आर क्यू। एक और रिवीजन कर लिया, अर्धगोला के क्षेत्रफल गजब कब पढ़ब आयतन, अर्धगोला के क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब गोला के आयतन एगो पढ़ला, गोला के सॉरी क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये पढ़ लिए आप, रिवीजन होना चाहिए, ठीक है, रिवीजन नहीं होगा तब तक तो कोई बात नहीं है। कहता कि 2 खंभा 13 और 7 मीटर ऊंचे हैं, तो समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, तो उसके बीच के दूरी 8 मीटर है। 2 गो खंभा लगैले है, 2 गो खंभा लगैले है, और इस तरह से खंभवा है, ऐसे खंभा है, और दोनों के बीच के दूरी कितना है 8 है, 8 है और 13 है, तो 7 में से 13 में से क्या गया 7 गया, तो क्या बच गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया हाँ 13 में से 7 गया तो 6 ना, अरे गजब, ये 6 हो गया, आई 8 हो गया, 8 को 6 को 10 को होता है कि नहीं होता है, ठीक है, 8 को 6 को 10 को होता है कि नहीं होता है ना जी, नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ना 8 6 10 होता है कि नहीं से, यहाँ देखिए 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर
64 आ प्लस 36 100 आ 100 को वाले 10 के स्क्वायर यानी कि 10 आता है 8 6 14 नहीं होता है 10 होता है। हाँ चलिए देखिए बाबू, अब ये सूत्र तो हम आपको पढ़वाए थे माध माधिका बहुलक जी, तो याद हो कर लीजिएगा, हो जाएगा ठीक है। चलिए अब सुनिए हिमा 16 नंबर 16 का मिलान एक तो नोबेल पुरस्कार पक्का दे देवे के चाहिए, ठीक बा, पक्का नोबेल पुरस्कार देवे के चाहिए। 16 के मिलान चिन्ह 1 2 3 4 एगो है 5 गो, 1 2 3 4 एगो है 5 गो, 1 2 3 4 एगो है 5 गो। देखो ये केने बा पक्का नोबेल पुरस्कार देवे के चाहिए। मतलब ई कोई में बा बी में नु बा हो है बी में बा कि सी में बा? हाँ बी में बा, ठीक बा, एक पक्का नोबेल पुरस्कार देवे के चाहिए। चलिए मगर कहा था 0 थीटा 0 से छोटा है आ है कथी बा 90 से थीटा 90 से बड़ा है, थीटा 90 से बड़ा है, सॉरी 0 90 से थीटा से छोटा है और थीटा 90 से छोटा है, यानी कि 45 डिग्री के मतलब यूं कहिए तो समकोण है। समकोण के कहने का मतलब पूछ रहा है ये बात, ठीक है। तो साइन बराबर थी आए ए मर्दे कहे के एकरा जान दर का चाहता साइन बराबर कहता ही जानता रह साइन थीटा बराबर देले बा कितना y देले बा नु एगो है ना हो जते 1 हैं 1 हो जते कि ना हो जते, यानी कि हई हो गेल कथी p हो गेल आ हई हो गेल h, तो रूट अंडर b बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर 1 y स्क्वायर देख लीजिए हो के ना ऑप्शन में बैठल के ना ऑप्शन नंबर सी मार लो। सवाल नंबर 99 कहता कि यह कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों के संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान होता है। कौन कह दिया? थेल्स। देखिए तो क्या आंसर दिया है, थेल्स दिया है। चलिए थेल्स हो जाएगा, थेल्स पर में याद रख लीजिएगा, हो जाएगा, कहीं नहीं होगा। यदि एक वृत्त की परिधि 132 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? गजब। अब इस सवाल है 100 में 100 गणेश जी के जय। हाय देखिए हाय कह दिया 2 पाई r बराबर 132 2 गुने 22/7 आ गुने r बराबर 132 हो गए तो 7 7 11 7 77 11 7 77 11 दूना 22, ठीक है। तो इस 11 फिर कितना हो गया वो घबरा गए 2200 थे ना, एक गुची मुची हो गए फिर से इन्हें कर है फिर से हटा भाई देख समझ बढ़िया से कितना बा 22/7 आई 2 गुने r, ठीक बानू आई 132 तो क्या मतलब कटेगा भाई देखिए 6 दूना 12 और 6 दूना 12 गुना गलती कटने रहा तो केंगे हुई 77 कटवैले रहा ऐसा कटवा वाले 66 r बराबर 21 जाओ मर्दा वालों का, ठीक बा एक शेयर लाइक कर दिया लोग अपना अपना ग्रुप में, आगे भी बना के आइए।